हेलो डियर स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट क्लास 11 का फिजिक्स, एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। ये पूरा फिजिक्स में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैथ में भी पढ़ोगे। फिजिक्स में आप ज्यादा नहीं, चार पांच यहाँ पे फॉर्मूले देखने मिलेगा। ओके, उसी का बेस पे कॉन्सेप्ट आएगा। नीट और जेई में यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है क्वीन 1D, डी फॉर यहाँ पे बच्चों डायमेंशन है, डायमेंशन। ओके, मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और पीछे भी मूव कर पा रहा है तो इसको बोलेंगे 1D मोशन कर रहा है। ओके, और अगर कोई इंसान आगे भी जा पा रहा है, पीछे भी, और दाएं बाएं लेफ्ट राइट अगर कर पा रहा है तो 2D मोशन। 2D जैसे मोशन हो गया दीवार, पेपर। ओके, ये सब क्या हो गया? जैसे हम लोग का व्हाइट बोर्ड हो गया, वो सब 2D है। और इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे 3D है, ये 3D है। 3D क्या होता है? स्पेस होता है। 3D एक स्पेस होता है, वहां पे एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। 2D में क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 1D में ओनली एक्स एक्सिस होता है। ओके, अगर वाई और एक्स प्लेन में है तो बोलेंगे 2D में है। और अगर ओनली स्टेट मूव कर रहा है, ऐसे स्टेट मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो बोलेंगे 1D में मूव कर रहा है। और अगर स्पेस में मूव कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन 3D मूवमेंट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 1D टू डायरेक्शन होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, या तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आया? देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आगे मूव कर रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो पीछे नेगेटिव में भी जा पाएगा। इन 2D मोशन, इन 2D या 3D, ऑब्जेक्ट इज इन स्पेस। 2D में ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? y और x प्लेन में, y और z प्लेन में, z और x प्लेन में, किसी दो कोऑर्डिनेट्स में प्लेस में रह सकता है। यानी उसके पास बहुत सारा डायरेक्शन है। x में भी दो डायरेक्शन है, y में भी दो डायरेक्शन है, बहुत सारा डायरेक्शन है। टू डील सच सिचुएशन, जिसका बहुत सारा डायरेक्शन होगा, वी नीड ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी आया, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। एक न्यू टर्म आया वेक्टर, जिसके पास बच्चों एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा। जैसे मैं बोला कि x को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, x इज इक्वल टू, x इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मैं यहाँ पे लिखा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 5 दिख रहा है आपको यहाँ पे 5, ये हो गया हम लोग का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ये मैग्नीट्यूड मतलब 5 किलोमीटर गया पर आवर में, तो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा कि 5 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो बोलोगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देखो चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। किसको मेजर कर पाओगे? स्पीड को मेजर कर पाओगे, डिस्टेंस को मेजर कर पाओगे, टाइम को मेजर कर पाओगे, लेंथ को मेजर कर पाओगे। ओके, इसी तरह बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग मेजर कर पाएंगे। तो इन दो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, इनको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। बोला कि एक पहला बोला कि स्केलर क्वांटिटी, और कुछ को डिवाइड कर दिया किसमें, और कुछ को बोल दिया कि वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में कौन सा आएंगे? स्केलर क्वांटिटी बच्चों वही सब होगा जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, कोई मतलब नंबर्स होगा।
ओके, जैसे मास, मास को मैं बोलूंगा 5 kg, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, लेंथ 6 मीटर, टाइम 2 आवर, डेंसिटी 4 क्या होगा kg/मीटर क्यूब। तो ये सब में किसी में भी आपको डायरेक्शन का पता लग रहा है क्या? नहीं, इनके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिक मैथ को फॉलो करते हैं। ओके, जैसे बेसिक मैथ मतलब क्या, जैसे बचपन से हम लोग सीखते थे ना, मान लो मैं पहला लेंथ मेरे पास था 2 मीटर का, फिर मैंने और एक ठो लेंथ आया 3 मीटर का, और मैं बोला कि टोटल लेंथ मेरे पास कितना हुआ, टोटल लेंथ हुआ बच्चों 3 और 2 5, 5 मीटर का मेरे पास लेंथ बन गया। तो यहाँ पे बेसिक मैथ का जो लॉ है जोड़ने का, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसको यहाँ पे फॉलो होगा। पर वेक्टर्स में बेसिक मैथ फॉलो नहीं होगा, उसका कुछ सर्टेन कंडीशन और रूल है। चलो देखते हैं क्या है। पहले वेक्टर क्या है, वेक्टर वो क्वांटिटी होगा जिसके पास बच्चों मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नॉर्थ तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं बोलूंगा 5 मीटर किधर ना, ईस्ट तरफ। ओके, सिमिलरली मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और सिमिलरली एक्सेलरेशन भी एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नॉर्मल मैथ की तरह नहीं होता है, इसका कुछ सर्टेन फॉर्मूले हैं और कुछ रूल्स है। तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे रूल्स है और किसको हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। वो नहीं हो रहा है। चलो, प्रेजेंटेशन ऑफ ओके बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को किस तरह का प्रेजेंट करोगे, देखो वेक्टर को प्रेजेंट करने का कैसे रूल्स है। स्ट्रेट लाइन विथ ए एरो हेड, स्ट्रेट लाइन विथ ए एरो हेड। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है एरो, जैसे एक्सेलरेशन को दिखाएंगे तो ए का ऊपर एरो, फोर्स को दिखाएंगे फोर्स का ऊपर एरो, मोमेंटम का ऊपर एरो, और क्या है वेलोसिटी के ऊपर एरो दिखाएंगे। तो एरो का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस एरो में इसको बोलोगे, पीछे वाला पोर्शन को बोलोगे बच्चों टेल, और आगे वाला को जहां पे एरो होगा उसको बोलोगे हेड। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इसको मोड बोलते हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ऐसे दीवार, दो साइड दीवार खड़ा कर दोगे तो इसको बोलेंगे मॉडुलस या मोड बोलोगे। ओके, इसको क्या बोलोगे, मॉडुलस बोलोगे। ओके, मोड ए हमेशा आपको पॉजिटिव देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा और मैग्नीट्यूड देगा। यहाँ पे देखो एक मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ पे देखो एक मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन के बारे में बोला ही नहीं है। तो मोड हमेशा क्या देता है, एक मैग्नीट्यूड देता है। पर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्स का बार लिखूंगा 6 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तब आप ऊपर में ऐसे एरो देना, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ तरफ, तो वहां पे वेक्टर क्वांटिटी होगा। पर एक्सेलरेशन का अगर मोड लगा दूंगा, ओनली वो मैग्नीट्यूड बताएगा, कोई डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। बोलो यहां तक समझ में आया क्या? नेक्स्ट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके
बच्चों पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, मैं यहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है, इसको मैंने बोला आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं P से डिनोट किया, वो किस पोजीशन में है, एक्स और वाई पोजीशन में है। इसको अगर मैं लिखूंगा, मान लो यहां से मैं ऐसे ड्रॉ किया और ये कितना है, मान लो 3 मीटर है एक्स तरफ और वाई तरफ कितना है, मान लो 8 मीटर है वाई तरफ। तो मैं इसको लिखूंगा 3 i कैप प्लस 8 j कैप। ओके, आई कैप एक्स डायरेक्शन में दिखाता है और जे कैप किधर दिखाता है, वाई डायरेक्शन तरफ दिखाता है। तो इसको मैं बोलूंगा आर का पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैं पोजीशन वेक्टर ऐसे दिखाऊंगा, जो कि हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। पर यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब क्या है, मान लो यहां से बच्चों पोजीशन वेक्टर P का है R1 और Q का पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे बच्चों R2। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा PQ का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, PQ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो R2 माइनस R1 होगा। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन होगा या तो इधर हो सकता है या तो उस साइड हो सकता है। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा हाउ मच, मतलब कितना, और इन हुईज डायरेक्शन, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज इट्स पोजीशन। ओके, देखो R2 से माइनस किया R1 को, तो इसका पोजीशन क्या हुआ, चेंज हुआ, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं, जैसे मान लो R1 का बच्चों मैंने लिखा 3 i कैप प्लस 2 j कैप। सिमिलरली R वेक्टर का मैं लिखूंगा i कैप 1 i कैप प्लस 5 j कैप, और अगर माइनस करूंगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 1 i कैप प्लस 5 j कैप। ये सब डायरेक्शन बताता है, ठीक है, i कैप j कैप। तो 3 से 1 जाएगा 2 i कैप और 2 से 5 जाएगा तो माइनस होगा, 2 से माइनस 5 से जो हो जाएगा 3 j कैप। ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि माइनस कैसे किया। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर पहला होता है बच्चों इक्वल वेक्टर, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होगा, इक्वल मतलब मान लो मैं बोला 5 मीटर ईस्ट तरफ, ओके, ए वेक्टर है, बी वेक्टर कितना होगा, वो भी 5 मीटर ईस्ट तरफ होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको लिख दूंगा 5 मीटर नॉर्थ तरफ, तो बोलो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ। इक्वल और अनइक्वल एग्जाम में क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी सेम। नेक्स्ट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल होगा, इसको अगर मैं बोलूंगा इधर जा रहा है आगे तरफ पैरेलल, तो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसको मान लो मैंने लिखा ए वेक्टर बच्चों, तो इसको मैं लिखूंगा ए वेक्टर का पीछे तरफ एंटी। अगर ए को मैं लिखा 5 मीटर, तो इसको क्या लिखेंगे, -5 मीटर। तो ये क्या हुआ, एंटी पैरेलल हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, ईस्ट से वेस्ट आ गया। ओके, कोलिनियर मतलब एक लाइन में होगा। कोलिनियर देखो नाम से पता चलता है एक लाइन में होंगे, एक वेक्टर, फिर इसके बाद दूसरा एक वेक्टर और एक तीसरा वेक्टर, इसी तरह कोलिनियर मतलब एक लाइन में होंगे। एंटी पैरेलल पैरेलल भी कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। को इनिशियल, को इनिशियल मतलब कितना, को इनिशियल मतलब है, को इनिशियल मतलब बच्चों, को मतलब सिंगल, को मतलब सिंगल, एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो। एक पॉइंट है,
यहाँ से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, एक वेक्टर हुआ, इधर एक स्टार्ट हुआ, इधर एक, तो ये जितना भी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, इनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि एक पॉइंट से लोग स्टार्ट हुआ है। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर वो होगा जिसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, जिसका बच्चों डायरेक्शन, मान लो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो बोलोगे माइनस ए वेक्टर। 5 का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? -5, ये होगा नेगेटिव वेक्टर। मतलब जस्ट उसका अगर सीधा जा रहा है तो उसको बस पीछे तरफ मोड़ देना है, उसको नेगेटिव वेक्टर। ए मान लो ए वेक्टर आगे तरफ जा रहा है तो इसको जस्ट पीछे तरफ मोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा? -ए हो जाएगा, उसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको ऐसे दिखाएंगे, ए वेक्टर 1, ओके। इसको यूनिट वेक्टर ऐसे दिखाओगे, ए कैप। यूनिट वेक्टर तुम्हें डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए का मॉडुलस। समझ में आया? इसको बोलोगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर एग्जाम में आएगा, यूनिट वेक्टर क्या है बोलना कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका फॉर्मूला ये वाला है। समझ में आया? जैसे मैं लिखा आई कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और किधर बताता है? एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली जे कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो कौन सा डायरेक्शन में बताता? वाई डायरेक्शन में। के कैप क्या बताता है? इन द जेड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसी इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। नाउ कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा? मतलब जितना भी वेक्टर्स होंगे एक प्लेन में होंगे। जैसे ए एक प्लेन में है, ए भी एक प्लेन में है, इधर भी एक प्लेन है, इनको बोलेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में ये लोग सिचुएटेड है, कोप्लेनर। जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर क्या है? आप देखो जीरो वेक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनो। जीरो वेक्टर क्या होगा बच्चों? जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड, पहली बात है कि 1 होगा, सॉरी 0 होगा, मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा आर्बिट्ररी, मतलब किधर भी हो सकता है, एट एनी डायरेक्शन, एट एनी डायरेक्शन हो सकता है। एक्स में भी हो सकता है। मैं अगर बोलूंगा वेलोसिटी 0 है, किधर? एक्स तरफ, वाई तरफ, जेड तरफ, किधर भी हो सकता है। जीरो वेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर क्या है बच्चों? बोला था मोड, ए का वेक्टर का मोड, और ए हमेशा आपको क्या देगा? पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। मान लो एक वेक्टर में लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये मतलब स्पेस में है क्योंकि 3 डायरेक्शन में है, तो इसका अगर मैं मोड बनाऊंगा, मोड का एक फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पे एक्स है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर, वाई है 4, 4 का स्क्वायर, और जेड है 3, 3 का स्क्वायर, रूट कर देना। तो 9, सॉरी इसको लिखोगे 4, 16 और 9 ऐड करके 25 और 4 29, इतना होगा। 16 4 20 9, इतना होगा इसका आंसर। ओके, तो मॉडुलस का क्या? मॉडुलस का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। मॉडुलस का किसी भी मोड भी लिखा रहेगा, ओके, मोड लिखा रहेगा। तो अब ए मोड, इसका फॉर्मूला आता है, मान लो कोई वेक्टर दिया है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। इसका मतलब समझो, यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो वेलोसिटी दिया है बच्चों 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसको मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ये होगा डायग्राम। अब देखो स्पेस में है तो एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर है
y डायरेक्शन में कितना 4 मीटर है जे कैप में, और जेड डायरेक्शन में, सॉरी ये के कैप कर दो, ये तो जे हो गया, ये के कैप हो गया, और आई, ये आई कैप एक्स बताता है, जे कैप वाई बताता है, और के कैप जेड बताता है। इसको बोलोगे ओरिजिन। और क्योंकि इनके पास तीनों है तो ये स्पेस में रहेगा, स्पेस में। ओके, 3D है तो इसका जब ए मोड निकालोगे, ए मोड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, तो यहाँ पे अगर पुट करोगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4, 16 और 36, 36 40 56, मतलब 56 का रूट अंडर। इसको सॉल्व कर देना। ओके, माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैं कुछ होमवर्क के लिए कुछ आप लोग को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको होमवर्क मान के घर में करना। एग्जाम्पल, मान लो वेलोसिटी दिया है 3i प्लस 2j माइनस 4k। पहला आपको निकालना है v मोड या मॉडुलस। नेक्स्ट एक्सेलरेशन दिया है 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे भी क्या निकालना है, a मोड निकालना है। ओके, और मैं यहाँ पे ए कैप का क्या फॉर्मूला बोला था, बोला था ए वेक्टर बाय ए मोड। ओके, इसका एक एग्जांपल मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो एक ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो पहले हम लोग का ए मोड निकाल दो। यहाँ पे ए मोड है। ओके, ए मोड निकाल देते हैं पहले। ए मोड का फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसको रूट अंडर करोगे 4 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 और 4 कितना हो गया, रूट 17। तो फिर ए कैप कितना होगा, ए कैप होगा ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका बाय रूट अंडर 17। ये हो गया यूनिट वेक्टर। किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ओके, इसी तरह मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। फोर्स दिया है 3i कैप 2j कैप माइनस 5k कैप। आपको निकालना है एफ कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। ओके, बस इतना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, चलो तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।